क्लास 10th इंग्लिश सुम्बस एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है कुछ खास करना। इट्स टाइम फॉर एडवेंचर नाउ। एडवेंचर कुछ खास करना, एडवेंचर का मतलब होता है इट्स टाइम फॉर एन एडवेंचर नाउ, और यह समय कुछ खास करने की है। सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड। सो का मतलब होता है इसलिए। व्हेन जब, आई मैं, राइज उठती हूँ, फ्रॉम से बेड जब मैं बेड से उठती हूँ। आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे एडवेंचरस इंस्टेड। और इस सामान्य दिन को मैं कुछ खास बनाने की आशा करती हूँ। रेदर दैन गोइंग टू लेफ्ट टुडे। और बाएं जाने की जगह मैं दाएं जाऊंगी। एंड फॉलो वेयर द रोड में लीड। और मैं वहाँ चला जाऊंगी जहाँ रोड ले जाए, या फिर जहाँ रोड जाए। आई विल वॉन्डर टिल इट्स नाइट। और मैं रात तक घूमूंगी। इफ़ एनी फेंस गेट और वॉल शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरे रास्ते में अगर कोई फेंस आ जाए, घेरा, कोई गेट आए या कोई दीवार आए, आई विल हार्डल देम विथ सच ए बाउंड। और मैं उनसे कूद जाऊंगी। एंड सी व्हाट आई कैन सी। और देखूंगी कि मैं क्या देख सकती हूँ। व्हाट स्पेशल प्लेस कुड आई फाइंड इफ आई शुड वॉक फॉर ए मील्स। और मुझे क्या कुछ खास जगह मिल सकती है अगर मैं मील्स तक चलूँ। इफ एनी स्ट्रेंजर आई शुड मीट, आई विल ग्रीट देम विद स्माइल। और कोई अनजान व्यक्ति मिले तो मैं उन्हें स्माइल के साथ अभिवादन करूंगी। थ्रू लूसियस फॉरेस्ट आई कुड रोम। और गोल्डन हिल सो टाल। लूसियस का मतलब होता है मनमोहक। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। और मैं मनमोहक जंगल या गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा हिल्स में घूम सकती थी। मैं मनमोहक जंगल या सुनहरा हिल हिल पे मैं घूम सकती थी। आई विल स्टॉल बिसाइड सम माइटी स्ट्रीम एंड बाथ बाय वाटरफॉल। और मैं शक्तिशाली धाराओं के पास घूमूंगी, चलूंगी। एंड द बाथ बाय वाटरफॉल। और मैं झरने में नहाऊंगी। आई थिंक ऑफ डिस्टेंट माउंटेन टॉप दैट टच द क्रिम्सन स्काई। और मैं उस और मैं उस दूर स्थित पहाड़ी की चोटी के बारे में सोचता हूँ जो क्या है, लाल आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। इमेजिन डीप एंड द ईरी कैफ। इमेजिन डीप एंड द ईरी कैफ वेयर स्लीपिंग ड्रैगन लाइज। और मैं उस गहरा और डरावना गुफाओं के बारे में सोचती हूँ जहाँ सोता हुआ ड्रैगन रहता है, या जहाँ ड्रैगन रहता है। इरी का मतलब होता है डरावना, कैफ का मतलब होता है गुफा। बट ड्रैगन विल मीन डेंजर। बट ड्रैगन विल मीन डेंजर दो एंड ट्रबल में अहेड। और ड्रैगन्स का मतलब हो सकता है खतरा, और आगे खतरे हो सकता है। नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड। और हर चीज़ सुंदर और दयालु नहीं होती। देयर मे बी थिंग दैट आई ड्रीड। और कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे मैं डरूं। देयर मे बी हंग्री वुल्फ वुल्फ्स भेड़िए। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िए। एंड बियर्स। और भूखा भेड़िया और भालू हो सकते हैं। दैट वांट टू फीस्ट मी। फीस्ट का मतलब होता है भोजन बना लेना, खा जाना। और जो मुझे क्या है, भोजन बनाना चाहते
चाहते हैं। एंड द लर्किंग स्पाइडर विद देयर वेब्स, और लर्किंग का मतलब होता है चलना। गोब्लिन फॉक का मतलब होता है छोटे प्राणी, जो कहानियों में होता है, बदसूरत और छोटे प्राणी। और कहते हैं कि कुछ और कहते हैं कि छोटे प्राणियां हो सकते हैं डेट कट एंड स्टैब एंड द थ्रस्ट, और जो क्या काट सकते हैं, मार सकते हैं या दबोच सकते हैं। दे विल बर्न द burn the grass that once was green and turn the land to dust। और वे लोग हरी भरी जमीन को क्या जला दिए और उसे धूल में बदल दिए। They have burnt the grass that once was green। एक समय जो जमीन क्या थी, हरी भरी थी, उसे जला दिए और उसे धूल में बदल दिए। Well, I have thought about as well. Well, I have a thought about adventuring while laying in bed। अच्छा, मैंने कुछ खास करने की सोचा है जब मैं क्या बेड में था। बेड में पड़े पड़े मैंने कुछ खास करने की सोचा सोचा है। आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ। और मैं यहाँ बिस्तर में, स्नूजिंग का मतलब होता है झपकियाँ लेना, ठीक है। आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ, और मैं यहाँ झपकियाँ लेती रहूँगी। एंड द ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड, एंड द नाउ एंड द ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड, और उनके बारे में सपना देखती रहूँगी। फॉग गो